ये एक और इक्वेशन है, इसमें 4, इसको हमको सॉल्व करना है x के लिए, और ये देखिए इसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 10 की एब्सोल्यूट साइन के अंदर जो है वो x प्लस 10 लिखा हुआ है, और 4x प्लस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 10, और फिर मॉडुलस का साइन खत्म, और फिर ये आ रहा है 10। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कलर कोडिंग के साथ लिखूंगा। 4 जो है ये एक नंबर की कोडिंग में आ गया, उसके बाद x प्लस 10 को मैंने लाल में लिखा जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को जाहिर कर रहा है, प्लस 4 और फिर इज इक्वल टू 6, और फिर एक बार फिर x प्लस 10 ये इसके अंदर आ गया, और फिर प्लस 10 एक सिंपल सा नंबर है। अब मैं ये देख रहा हूं कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x प्लस 10 चाहिए और राइट हैंड साइड पे मुझे कोई कांस्टेंट चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये करूंगा, मैं दोनों साइड्स पे x माइनस करूंगा, यानी कि माइनस 6 x प्लस 10। ये क्वांटिटी जब मैं राइट हैंड साइड पे माइनस करूंगा तो मुझे यही क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड से भी माइनस करनी पड़ेगी, ताकि ये इक्वेशन है तो दोनों तरफ की चीजें आपस में बराबर रहें। और मैं इसको एक बार फिर x प्लस 10 को एक सिंगल वेरिएबल के तौर पर ट्रीट कर रहा हूं, ताकि मैं बाद में x प्लस 10 को सॉल्व करूं x के लिए। तो ये जाएगा माइनस 6 x प्लस 10, और फिर ये 4 मुझे नहीं चाहिए यहां पे, तो मैं यहां पर माइनस 4 जब शामिल करूंगा, यानी कि 4 निकालूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से भी 4 निकालना पड़ेगा, यानी माइनस 4 शामिल करना पड़ेगा मुझे उस तरफ। अब सूरत हाल क्या बनेगी, अब सूरत हाल ये बनेगी कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले तो 4 में से 4 जाएगा, सिफर रह जाएगा, खत्म, कुछ नहीं बचा। 4 x प्लस 10 में से 6 x प्लस 10 जब जाएंगे तो ये माइनस टू और ये एब्सोल्यूट साइन के अंदर x प्लस 10 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये x प्लस 10 जो है अंदर हम वैल्यू नहीं लेके गए, बल्कि हम इसके जो कोफिशिएंट है, हमने इसके कोफिशिएंट्स को, क्योंकि सेम वेरिएबल है अंदर, अगर आप कहीं एक वेरिएबल है तो सेम वेरिएबल है, तो 4 में से जब 6 जाएगा तो -2 बचेगा। ये बहुत सादा सी अरिथमेटिक है। ये बराबर किसको हो जाएगा, यहां पर 6 और 6 -6, ये एक जैसी बिल्कुल टर्म्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल टर्म्स हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि माइनस है दोनों के दरमियान। 10 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा 6। अब मैं दोनों साइड्स को, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे सिर्फ x प्लस 10 चाहिए, तो मैं दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड करूंगा। -2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा x प्लस 10, क्योंकि अभी तक मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं एक सिंगल वेरिएबल के तौर पर, और मुझे अब इसकी वैल्यू चाहिए। तो 6 को ये -2 से डिवाइड करूं तो ये -3, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू रह जाएगी, और उसके बाद दूसरी साइड पे आ जाएगा -3। लेकिन ये हुआ क्या जनाब, यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप हो गया कि x प्लस 10 मॉड्यूलस, यानी कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये x प्लस 10 की जो भी वैल्यू होगी उसका 0 से ज्यादा होना बहुत जरूरी है, मस्ट बी और इक्वल टू 0। ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए तो एब्सोल्यूट साइन लगाया गया है। लेकिन जब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि x प्लस 10, क्योंकि हमने पॉजिटिव होने की शर्त सिर्फ x पे नहीं लगाई, हमने x प्लस 10 पे लगाई है। तो ये जो है ऐसी सूरत में कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप होकर हम कहते हैं इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, और इसलिए मैंने बहुत सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा दिए।